इसी बिना पे मैं कह रहा हूँ कि 2020 से बेहतर इंशाल्लाह 2025 में बिहार वालों रिजल्ट एमआईएम का लाना है। जी हाँ, मैं किस बिना पे कह रहा हूँ आप सब ज़रूर वीडियो देखें, मैं बताता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के आंकड़े क्या थे आपको मालूम है कि जहाँ पे भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उसमें से जाके 74 जो सीटें थी उनमें से फतेहयाबी भाजपा को मिली। उसके बाद 144 पे आरजेडी थी, उसमें से जाके 75 जीती है और जेडीयू जाके 115 पर और जाके उसको हासिल हुए हैं 43 सीटें और कांग्रेस 70 पर तो उसको मिले जाके 19 सीटें। ऐसे ही जाके सीपीआई 19 और वहाँ पे जाके मिले हैं उसको 12। और अब बात आती है 2020 की एमआईएम की, जहाँ पर एमआईएम ने 19 से 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, लेकिन जीत के कितने आए? जीत के सिर्फ 5 आए। और हम आपको परसेंटेज बता दें, लेकिन जो वोट मुसलमानों का मिला वो 1.24%, 1.24% मुसलमानों का वोट एमआईएम पार्टी को मिला। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि 1.24% मुसलमानों का वोट एमआईएम पार्टी को मानते हैं कि मिला, 5 लोग जीत कर आए। लेकिन आप ये आंकड़ा लगाएं कि 19% मुसलमान हैं, तो ये 19% कहाँ गए? तो आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि इरफान भाई, जब आप 24-25 सीटों पर उतारोगे तो 19% वोट कहाँ ले पाओगे? बात ठीक है, लेकिन इस बार 50 से 60 जो सीटें उतारी जा रही हैं, मैं कह रहा हूँ फिर भी 19% सारे वोट तो इसमें इकट्ठा नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक 243-40 सीटों पर नहीं उतारा जाएगा जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन 50 से 60 सीटें जहाँ से उतारी जा रही हैं, मैं मानता हूँ कि 18-19% मुसलमानों का वोट तो उस पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि इतनी जगहों से सीटें उतारी ही नहीं जा रही हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि 8 से 9% वोट 50 सीटों पर, 60 सीटों या 100 सीटों पर इकट्ठा हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि अगर बिहार के अंदर 10-12% मुसलमान के वोट अगर एमआईएम पार्टी को मिल गए 100 सीटों में, तो मेरे भाई हम डिसाइड करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हाँ, क्योंकि अभी जो आंकड़े हम बता सकते हैं कि 5 सीटें एमआईएम ने 2020 में तब निकाली जब 1.24% मुसलमानों ने सिर्फ सपोर्ट किया था। ठीक है, 1.24% सिर्फ मुसलमानों ने जब सपोर्ट किया तो एमआईएम पार्टी जाके 5 सीटों पर फतेहयाबी मिली। तो सोचो हम 60 से 100 तक जा सकते हैं इस बार, और 100 सीटों पर अगर एमआईएम अपने कैंडिडेट उतारती है तो मैं मानता हूँ 11 और 10% मुसलमानों के वोट हमें मिल सकते हैं। और अगर 10 से 11% मुसलमान अगर एमआईएम पार्टी को वोट दे दिए तो इंशाल्लाह हम डिसाइड करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री बिहार में कौन बनेगा। हम डिसाइड करेंगे, फिर इनको दारुस्सलाम फिर आना पड़ेगा भागकर, इनको डिसाइड करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। डिसाइड करने वाला कोई होगा तो एमआईएम पार्टी होगी। तो मेरे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें, कोशिश करें, और कोशिश ये रहे कि मजलिस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाएं, बुझाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकत्रित करें, उनके अंदर जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो आंकड़ा है लोगों को भी समझ में आए।